नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक है। गुरु वशिष्ठ के साथ राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ में आ गए हैं। राजा दशरथ जी राम जी को बहुत ही स्नेह भरी नज़र से उनको देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। तो चलिए आज का पाठ शुरू किया जाए रामायण का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर, सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और सुंदर नेत्र वाले कौशलधीश के कुमार राज समाज में इस बार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि कामर उपमा लघु सोऊ, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। वे दोनों भाई मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मोर मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, काल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हारने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल हैं, कानों में झुमके पहने हुए हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल बाड़ी है उनकी। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटी बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अली अवली लजाही। उनकी हंसी तो चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भवें टेढ़ी हैं और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। इतने सुंदर दोनों भाई हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसिका माल, वृषभ कंध के हरिठवन, बल निधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। उनके हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों की कंधे की तरह हैं। सिंह की सी चाल है। बहुत ही खूबसूरत भगवान दोनों भाई हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख शिख मंजु महाछवि छाए। कमर में उनके तरकस और पीताम्बर बंधे हुए हैं। हाथों में बाण और बाएं हाथ कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत मतलब यानी जनेऊ सुशोभित है। और नख से लेकर शिख तक अंग बहुत सुंदर है उनके। महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे,
हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। राजा उन्हें देखकर बहुत सुखी हुए, एकटक देख रहे हैं। उनके आँख की पुतलियाँ गिर नहीं रही हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो गए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग आवनी सब मुनि है दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण जहाँ जहाँ जाते हैं सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने रामचंद्र जी को अपनी अपनी ओर की ही मुँह किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य किसी को नहीं पता है। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मुनि ने इसकी रचना की है। सब दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुत, बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर है और विशाल है। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु हैं देखी सब नृपहिया हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजऊ भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उरमाला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को तो बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी को ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। ऐसा सभी लोग विचार करने लगे। बियह अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। ब्याह ही कौन सकता है। जो घमंड में अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, वह यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है और बिना तोड़े धनुष को राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। एक बार कालहु कि न हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। और वो आपस में बात करने लगे, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे वो मुस्कुराए। सीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय बियाहब राम गरव,
दूर करी निपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे, सियावर रामचंद्र की जय। और उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी से ब्याह करेंगे। महाराजा दशरथ जी के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। आज का प्रसंग विश्राम ले रहे हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, एक घड़ी आधी में पुनिवाद, सियावर रामचंद्र की जय। जो बर जहाँ से आइए वहीं करें विश्राम, सियावर रामचंद्र की।